तो ठीक है, हम 7वीं अध्याय भगवत गीता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, विचलित है थोड़ा। उसमें सेंसिटिव भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत लोगों के विश्वास भी ऐसे हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा नाजुक भी हो जाता है ये इश्यू। फिर भी भगवान क्या बोलने चाहते हैं हम सुनते हैं। भगवान क्या बोलते हैं ना, शब्द तो उनके हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं ये। तो पिछली बार भगवान ने क्या बोला था, हमने जो पिछला जो श्लोक किया हुआ था 19वां श्लोक, उसमें क्या बोले थे, बहुनाम जन्म नाम अंते। हाँ, बहुत बहुत सारे जन्मों के बाद, हाँ, जन्मांतर के बाद एक ऐसे शख्स पैदा होता है जो उसको ख्याल आ जाता है कि समझ में आ जाता है कि भगवान वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही सर्वम इति, एक यही सर्वोच्च भगवान है। हाँ? उत्तम में उत्तम सर्वोच्च भगवान, हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, कि ऐसे इसको महात्मा कहा जाता है, इसी को बोलते हैं महात्मा। महात्मा यानी बड़ी आत्मा, हाँ, पुण्य आत्मा। किसी को नहीं ऐसे बोला जा सकता है, कोई भी कृष्ण बोल दिया अरे ये तो महात्मा है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला जाएगा। वो टाइटल्स हैं, जैसे डिग्रीज ऐसे मिलती हैं, टाइटल्स मिलती हैं, भगवान उसी को टाइटल देते हैं जो बोलते हैं जो भगवान की शरणागति में आता है, जो भगवान के शरण में आता है, वो महात्मा कहलाया जाएगा। और ऐसे महात्मा बोलते हैं, क्या बोला उन्होंने, शब्द यूज किया, दुर्लभ। सब महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ है यानी रेयर, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ? जैसे ऐसे होते हैं ना, कौन से रेयर आर्ट वर्क होते हैं कुछ ऐसे, या कोई ऐसे डायमंड्स वगैरह रेयर डायमंड्स होते हैं जो हर जगह पे नहीं मिलेंगे आपको। प्रभुपाद कंपेयर किया करते थे, जैसे समझो कि पित्तल और लोहा होता है ना, तो पित्तल और लोहा के खरीदारी बहुत होते हैं, लेकिन डायमंड्स के खरीदार बहुत कम होते हैं। आप कोई ज्वेलरी शॉप में जाओ, वहां पे देखो तो कभी कभी तो देखो एक कस्टमर खड़ा रहता है, शायद ग्राहक खड़ा रहता है, हाँ, खरीदार एक ही होगा। बाकी आप सब्जी मंडी में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ सब्जी मंडी में, तो देखो हर कोई होता है। वहां पे देखो तो ऐसे ऐसे पित्तल लोहे वो तो बिकते रहते हैं, हाँ, खरीदार बहुत होते हैं, लेकिन डायमंड्स के खरीदार बहुत कम होते हैं। तो इसी हिसाब से बोलते थे प्रभुपाद कि जो कृष्ण के भक्ति में आते हैं वो समझो कि डायमंड डीलर्स है, वो डायमंड के खरीदार है। वो जानते हैं उसका मूल्य क्या होता है, वैसे तो है पत्थर, लेकिन उसका मूल्य जानते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन बाद में ये भी समझाते हैं कि दुनिया में जितने मिला के जितने भी प्रेशियस स्टोन्स होंगे ना, जो डायमंड पत्थर सोना मिला के, वो सब मिला के एक हमारे जो गोलोक वृंदावन की जो चिंतामणि है ना, उसके बराबर ही नहीं हो सकती है। वहां की चिंतामणि इतनी कीमती होती है, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ये सब सारे संसार का सुख है, जो सारे संसार का जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उसका मूल्य उससे नहीं मिला सकता। और वहां पे रास्ते, दीवारें, घरें सब चिंतामणियों से बने पड़े हैं। आप सोचो वहां पे कितनी किस किस प्रकार की ऐश्वर्य है वहां पे, हाँ, किस प्रकार का ऐश्वर्य है। और यहाँ पे हम भाग रहे हैं इस थोड़े सोने के टुकड़े के लिए, थोड़े पत्थर के टुकड़े के लिए, कोई डायमंड के लिए, कुछ नोट्स के लिए भी भाग रहे हैं, पेपर के नोट्स, डॉलर यूरो है कि आखिर में तो पेपर ही है, उसके लिए भी भाग रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है क्या, ये जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ का जो संसार में जो मिलता है वो एक प्रकार का झूठा है, फेक है। हाँ, सब उसका कोई कीमत नहीं है, चीप है। क्योंकि जो फेक होता है वो चीप होता है। हमें चाइना से पता है ना कि चाइना से कितने फेक माल आते हैं, सामान आते हैं, वो सब चीप होते हैं। हैं? कुछ समय के लिए चलेंगे, तुरंत ही टूट जाएंगे। हाँ? तो इस हिसाब से जो संसारी जो भौतिक जो भी हमें पदार्थ हैं, जो भी हम देखते हैं सुख वगैरह है, वो एक हिसाब से फेक है, सब फेक है, और इसमें कोई कीमत नहीं, कीमती नहीं है वो। तो इस हिसाब से बोलते हैं, इसलिए वो दुर्लभ होता है। वो ऐसे जो इंसान जो भगवान के प्रति, भगवान में शरणागति पाता है, वो दुर्लभ इंसान होता है। एक बार एक कथा है, उसमें हरिदास करके एक भक्त हुआ करते थे, वृंदावन में रहते थे, वो मधुवन में रहते थे। वो अच्छे गाते भी थे, भजन इतने सुरीले गाते थे कि जब वो बोलते हैं कि भजन गाते थे ना, पत्थर भी पिघल जाते थे। यहाँ तक कि जो बादल भी आ जाते थे, बादलों में से बारिश पड़ने लगती थी, पंछी भी नाचने लगते थे, जानवर भी गाने लगते थे, ऐसे सुंदर गाते थे। उनका नाम हरिदास था। और तानसेन करके जो एक सिंगर है हमारे इंडिया का, जो क्लासिकल सिंगर था तानसेन, अकबर के दरबार में गाते थे वो तानसेन।
वो तानसेन उनके शिष्य थे। तो एक बार अकबर जी ने पूछा, तानसेन से पूछा, बोले आपका जो गुरु है हमें से भेंट करवाइए, हमें से मिलाइए। हम, आप इतने सुंदर गाते हो तो आपका गुरु क्या गाता होगा, तो आपके गुरु के पास ले चलिए। तो उनको मधुवन ले जाते हैं। बोलते वैसे मिलते तो किससे है ही नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, चलो। तो उन्होंने जब अपने गुरु से कहा कि अकबर बादशाह आए हुए हैं, तो बोला बादशाह हो या कोई भी हो, उसके लिए तो एक जीवी है। तो बोला ठीक है, आए हैं, ये लाला, ये ख्याल, इस ऐसे ख्वाहिश रख के कि मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ठीक है, अंदर ले आओ। तो फिर अकबर उस समय बोलते हैं, गुरुजी हम चाहते हैं कि आप मेरे समक्ष गाओ, कि हम सुनना चाहते हैं आप कैसे गाते हो, कि आपके शिष्य जो है इतने सुंदर गाते हैं, तो आप कैसे गाते होंगे। तो हालांकि उस समय हरिदास थे जो भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने कुछ गाया। और जब गाने लगे तो जो जो होता है होने लगा, पत्थर पिघलने लगे, हैं? बारिश आ गई, पंछी भी नाचने लगे, गाने लगे, कोयल भी गाने लगी, इतनी सुंदर कि हाँ, उनका हृदय ही पिघल जाता है अकबर का। तो अकबर बोलते हैं बाद में, बोले आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, अभी आप जो मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं, भगवान का दिया हुआ है, कृष्ण हमें संभाल रहा है, हमें और क्या मांगना। तो बोला नहीं, कुछ तो होगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने बोला ठीक है, हमारे जो नीचे वृंदावन यमुना का एक घाट है, उसके कुछ सीढ़ियां टूटी हुई है, आप जाके देखो, वो मुझे बनवा के दो। तो बोला इतने में क्या होगा, ये क्या होता है सीढ़ी बनाना। तो जाके वो घाट में जब भी देखते हैं, बोला देख के तो आओ। जब भी जाके देखते हैं वो घाट को, तो हाँ, कुछ ऐसे दो तीन पत्थर ऐसे टूटे हुए थे। तो बोले इन पत्थरों को, फिर तानसेन को बोलते हैं आपके गुरुजी को बोलो ये तो कुछ नहीं हमारे लिए, मैं अकबर बादशाह हूँ, ये हमारे लिए, मेरे लिए कुछ इंसल्ट है कि बोले ये खाली दो तीन पत्थर बना दो। तो उस समय उसको एक दृष्टि मिलती है, दिव्य दृष्टि। और उस दिव्य दृष्टि से देखते हैं, जो घाट के जो पत्थर थे ना, जो बनी हुई थी, पूरे चिंतामणि की बनी हुई थी, जो सच में जो गोलोक में जैसे वृंदावन है वैसी उसको दिखाई दी। और देखा कि ये तो ऐसे अनमोल अनमोल रत्न थे, ऐसे अनमोल हीरे मोती थे, तो वो तो इस सृष्टि में मिलते भी नहीं है। बोलते मैं अपना पूरा धन भी लगा दूं, मैं ये दो पत्थर भी जो टूटे पड़े नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो ये इतना बना सकूं। और वो अकबर सोच रहे थे ऐसा। तो आप सोचो ये चिंतामणि जो है, जो जो आध्यात्मिक चिंतामणि है, हाँ, और हम भाग रहे हैं इस पत्थर और इस पेपरों के पीछे, और इस यहाँ के जो सस्ती सस्ती जो वस्तुएं उनके पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये हमें सुख देगा। जब सुख देने वाली चीजें सब परलोक में पड़ी हैं, और हम यहाँ भाग रहे हैं पागलों के जैसे, ऐसे सस्ती चीजों के, वस्तुओं के पीछे। तो ये मिलना नहीं है, ये है ही नहीं, ये संसार में मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को कैसे न कैसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी बड़ी गलती है। हाँ? तो इसलिए भगवान बोलते हैं दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि बहुत रेयर हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपको देखोगे कि जो भक्त होते हैं भगवान के कितने होते हैं, हाथ में गिन सकते हैं। कभी कभी तो कोई बड़े शहर में चले जाओ तो एक छोटा सा मंदिर होता है, 8-10 भक्त होते हैं सिर्फ। वो शहर की पॉपुलेशन होती है 5 मिलियन 10 मिलियन, लेकिन डिवोटीज कितने होंगे, 5-8 होंगे डिवोटीज, ज्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ, इंडिया की बात अलग है, इंडिया तो इंडिया है, लेकिन हमारे प्रदेश में आओगे, ऐसे मंदिरों में देखोगे तो कितने कम लोग होते हैं ऐसे ना करने वाले। तो ठीक है। तो फिर ये ऐसा क्यों होता है, ये हमारे यहाँ मंदिर में आते क्यों नहीं है। हाँ, अच्छा, फिर बताते हैं, भगवान अभी बताने वाले हैं, एक विशेष बात बताने वाले, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारे मंदिर में क्यों नहीं आते, मंदिरों में भगवान के पास क्यों नहीं आते, भगवान से भक्ति क्यों नहीं मांगते। पहली बात तो भगवान भक्ति ऐसे आसानी से देता भी नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप जाके खरीद सकते हो जो चाहो, बट ठीक है इतनी भक्ति मुझे चाहिए, नहीं खरीद सकते हो। हाँ, आपको उसके पास उसकी रकम ही नहीं है खरीदने के लिए, आप नहीं खरीद इसलिए सकते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। उसकी जो वैल्यू होती है, उसके लिए, भक्ति के लिए आपको एक चाहिए तीव्रता, ऐसे लौल्यम, ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसा ईगरनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आप में ईगरनेस नहीं होगी, लौल्यम, ग्रीड नहीं होगी, हाँ, तो आप कैसे पाओगे भक्ति को। ऐसे नहीं कि आसानी से कहीं भी गया आप, चलो ठीक है बाय द वे ले लेते हैं, बाय द वे वाली आर्टिकल ही नहीं है ये आर्टिकल है जब आपको उसमें सच्चा प्रेम, सच्ची दिलचस्पी हो, तब जाके आपको मिलेगा, भगवान आपको देंगे। हाँ, तो मुश्किल से भी देते हैं, क्योंकि ये भी बात सच है कि एक बार भक्ति दे दी और भगवान के भक्त बन जाते हो, तो भगवान भी आपके साथ जुड़ जाता है। हाँ, तो भक्त वात्सल्य बोलते हैं उसको। वात्सल्य यानी ऐसा, मतलब लगता ऐसा निकलता है जैसे कि आपके नौकर बन जाते हैं, नौकर नहीं बनते हैं, उनको भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है भगवान को।
जैसे कि हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का जंग चल रहा था, तो कैसे कि अर्जुन का रथ चलाते हैं। अभी रथ चलाने वाला कौन हो, क्या कहलाया जाएगा? ड्राइवर कहलाया जाएगा ना, बोले कि ड्राइवर है। तो यानी एक प्रकार का आप देखो तो भक्त का ड्राइवर बन के चल रहे हैं। वैसे ड्राइवर नहीं थे, उनको आनंद मिल रहा था भक्ति की सेवा करने में। हाँ, तो ऐसे भक्ति भी आसानी से नहीं देते हैं, सोच समझ के देते हैं कि ये लायक है कि नहीं, भक्ति के लायक है कि नहीं, उसी को भक्ति मिलेगी, नहीं तो ऐसे भक्ति आसानी से नहीं मिलेगी। तो फिर लोग अगर ऐसी बात है तो इसलिए इस हो सकता है यही वजह है कि भगवान के मंदिरों में नहीं जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में नहीं आते हैं। तो अभी आज का जो विषय है उसके बारे में जैसे पहले ही कहा था, थोड़ा दिलचस्पी विषय है और थोड़ा सेंसिटिव भी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुतों को कुछ किस प्रकार का विश्वास है। तो वो विश्वास के हम खिलाफ नहीं है, हम जो बताने वाले हैं, जो भगवत गीता में जो है लिखा हुआ है वो है, विश्वास आपको जिसमें है रख सकते हो, लेकिन ज्ञान तो हो आपको, वो विश्वास जो कर रहे हो किस ढंग से कर रहे हो, सही है कि नहीं कर रहे हो, आपको पता तो होने चाहिए ना। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण क्या बोलने चाहते हैं। हाँ, तो हम सामने वो वर्ड्स रखते हैं। देखिए आपके सामने है, कोई ऐसा पढ़ना चाहे तो साथ साथ में पढ़ते। हरि बोल। हरे बोल प्रभु जी, बोलिए आप। राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कामेस्तायस्तायर्हिता ज्ञानन्ना प्रपद्यन्ते न्याय देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृताय नियंता स्वाय। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. तो आप क्या समझते हो इस श्लोक से प्रभु जी? आप अपने शब्दों में समझाइए। भाई ये श्लोक से तो है कि those whose intelligence has been stolen, तो ये तो साफ साफ बोलते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट है वो तो देवी देवता के पास नहीं जाएंगे, लेकिन फिर स्वार्थी लोग, लालची लोग, ऐसे लोग बहुत लोग हैं जो भगवान को इसके लिए पूजा पाठ करते हैं कि कुछ मिल जाए इस धरती पे और हमारी जिंदगी आसान हो जाए और हमें अच्छा पैसा, दुल्हन, ये प्रॉपर्टीज, ये वो मिल जाए, तो उसके लिए भी पूजा पाठ करते हैं और अपने फायदे के लिए, अपने स्वभाव के हिसाब से। हाँ, वंडरफुल, ठीक है। तो हम ये पहले फिर से देख लेते हैं, दोज हुज इंटेलिजेंट, जिनकी बुद्धिहीन हो जाते हैं, जिसमें भगवान इसको यानी एक प्रकार के बोलते हैं जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। अभी देखा जाए ऐसे संसार में किसको हम किसको बोल देवे आप तो बुद्धिहीन हो, हाँ, आपको तो अकल ही नहीं है, तो नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अभी भगवान बोल रहे हैं तो हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जो भगवान क्या बोल रहे हैं। जो बुद्धिहीन है, जो दूसरे इंटेलिजेंट स्टोल मटेरियल डिजायर्स। हाँ, तो अभी बात यहाँ निकलती है, पहली बात तो हम दो तीन चीज समझ लेते हैं, पहले श्लोक को समझने के लिए पहले दो तीन बातें को समझ लेते हैं, है क्या होती है, हम इस संसार में आए क्यों है, पहली बात तो। हाँ, कुछ हमें ऐसी इच्छाएं थी जो हमको पूरत करनी थी, ऐसी इच्छाओं को, हाँ, उसकी पूर्ति करनी थी, तो हम इस आए हुए हैं। हमें मन की इच्छाएं हैं। इच्छा दो प्रकार की होती है, अपने मन को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, या भगवान खुश करने के लिए। ये भी इच्छा होती है कि मैं भगवान की खुशी के लिए करूं या खुद के खुशी के लिए करूं। जब खुद के खुशी के लिए करना होता है तो भगवान हमें इस संसार में भेज देते हैं, क्योंकि भगवान की खुशी के लिए तो परलोक तो है ना, वो तो गोलोक है ही, हमेशा से है। हाँ, वहां पे तो हम कर ही रहे थे भगवान की सेवा, लेकिन हम अपनी खुशी, अपनी पूर्ति के लिए जब हम करना चाहते हैं तो भगवान हमें इस संसार में भेज देते हैं, बोलते जाके अपने खुशी के लिए जो करना है, अपने खुशी के लिए करना है, कर लो। हाँ, तो इसलिए हम इस संसार में आए हुए हैं। अच्छा, अभी ये पूर्ति पूरी मिलेगी जैसे हम परलोक में, जैसे हम जो कार्य करते थे भगवान की सेवा में, जो आनंद मिलता था, वो संसारी बातों को हासिल करने के बाद ये आनंद आएगा क्या, ये सवाल हो जाता है। अगर आता तो हम इतने दुखी क्यों होते, ये दूसरा सवाल हो जाता है। हाँ? यानी यहाँ के संसारी सुख से सुख नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, इसलिए तो हम भागदौड़ करते आ रहे हैं। हाँ, दिन रात मेहनत करते रहे। क्योंकि अगर खुशी होती तो थोड़ा ही पाने से कुछ, जैसे आप पानी पीते हो, आधा ग्लास पानी पी लेते हो तो आपकी मन तृप्त हो जाता है ना, वैसे भी पर आपको 2 ग्लास 3 ग्लास पीने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि आधे ग्लास पानी से आपकी प्यास बुझ गई।
तो प्यास बुझ रही है। लेकिन यहाँ पे भौतिक वस्तुओं से प्यास नहीं बुझ रही है। एक है तो दो चाहिए, दो है तो 10,000 चाहिए। हाँ, ऐसे बढ़ते जाती हमारी इच्छाएं। तो इसको, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हमारे मन की तृप्ति नहीं होती है भौतिक वस्तुओं से। हाँ, तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, जानते हुए भी हमें तृप्ति नहीं हो रही है, इसके पीछे भागते हैं, तो हमें क्या कहलाया जाएगा? बुद्धिहीन ही कहलाया जाएगा ना। आप जानते भी हो, आपके लिए ये हानिकारी भी हो सकती है, यहां तक कि आपको नुकसान भी दे सकती है ये वस्तुएं। हाँ, आपके फैमिली में, यारी दोस्तियों में, व्यवहार में आपका झगड़े भी हो सकते हैं, राइवलरी हो सकती है, कॉम्पिटिशन्स होती हैं, एक दूसरे से बैर हो जाता है। हाँ, ये सब होता है थोड़ा कुछ सुख पाने के लिए, थोड़ा कुछ, वो जो हम समझते हैं, वो जो सुख है ही नहीं, जो हम समझते हैं ये सुख मिल सकता है, उसको पाने के लिए न जाने हम कितना गवाते हैं। है ना, सही है ना? तो पहली बात तो वहीं पे पा गए कि हमें ये जो हमारे भौतिक सुख है, हमें सुख देंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भागते हैं। अच्छा, यहां तक कि अगर नहीं पाते हैं उसको, तो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। चोरी चकारी तो ठीक है, लोग कर ही लेते हैं। हाँ, दंगा फसाद जैसे कर लेते हैं पैसे वैसे कमाने के लिए। पर यहां तक कि भगवान को भी हटाकर कोई दूसरे भगवान को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरी बात समझनी है, ये डेमीगॉड्स या देवता होते कौन है? हम जितने इनके पास जाते तो हैं, हाँ अच्छा है, जाते हैं। हाँ, लेकिन पहली बात जानकारी तो हो, क्यों जाते हैं, तो है कौन वो? हाँ, अभी देखो, जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, उनमें अनेक प्रकार के मिनिस्टर होते हैं और अनेक प्रकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी होते हैं। है सब गवर्नमेंट ही है। जैसे एम्प्लॉइज, पुलिस वाला होता है, वो भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन जो पुलिस वाला है या जो मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। आप वो पुलिस वाले के पास जाओगे, उसके पास पावर है, आप कुछ गलती करोगे, आपको जेल में डाल सकते हैं वो पुलिस वाले। है ना, पावर तो है। तो उस पावर से डर के आप समझते हो कि ये भगवान है? या आपको कोई ऐसे मिनिस्टर ने कुछ ऐसे आपके ऊपर हाथ रख दिया और आपको कुछ ऐसे मिलने लगे, कुछ परमिशंस लाइसेंसेस अगर मिलने लगते हैं, तो आप वो मिनिस्टर के मेहरबानियों से सोच के ये समझ लोगे कि ये भगवान है, ये प्राइम मिनिस्टर है? तो उसके दबाव में आके वो सोचने लगते हो कि ये भगवान है। अरे उनको तो देना है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है, या ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसपे आप एप्लीकेशन डालते हो और उस एप्लीकेशन डालने से आपको कुछ हासिल होता है, तो उसकी मेहरबानी नहीं है, उसका कर्तव्य है। वो डिपार्टमेंट का कर्तव्य है कि आपको लाइसेंस देना है। अगर आप सही सही रूप से अगर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो, आपको लाइसेंस मिलना ही है। वो आपके ऊपर मेहरबानी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो देवी देवता है ना, वो बोलते हैं, समझाते हैं भगवत गीता में कि वो और हम जीव जो हैं, हम साधारण जीव हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। उनको सिर्फ क्या है, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको ये पोस्ट दिया गया है, ये जॉब दिया गया है। और इस जॉब में उनके पास पावर भी आ जाता है कि जैसे जॉब होगा वैसे पावर आएगा ना। जैसे आपका जॉब होगा वैसे पावर आ जाएगा। हाँ, कमिश्नर और पुलिस है, उसमें काफी पावर है। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, या जो मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे उनके पास भी पावर होते हैं। तो इनका मतलब नहीं वो रॉन्ग पावर उसका अब्यूज करें या उसका गलत फायदा लेवें। हाँ, और उसका अपने आप को भगवान समझने लगे। तो इस हिसाब से हमें भी, जब भी हम भगवान के, हम देवी देवता के करीब जाते हैं, तो वो जैसे बताए गए, वो मिनिस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको शक्ति दी गई है, तो उस शक्ति का उपयोग करके आपको वरदान दे सकते हैं। लेकिन वो वरदान कैसे देते हैं? जो आपके नसीब में हो, जितना आपके नसीब में वही मिलेगा आपको। ठीक है, उसको खुश करते हो तो राजी करते हो, शायद आपको थोड़ा और मिल भी जाता है। लेकिन अभी दूसरा सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है? ये जो वरदान आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो दे सकते हैं, देवी देवता दे सकते हैं कि कोई ऐसा, जैसे आप किसी लोन मांगते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, बैंक से, तो वो पैसे कहाँ के होते हैं? वो तो चीफ ट्रेजरी होती है, जो ट्रेजरी होती है, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, उसमें पैसे आते हैं ना। तो ट्रेजरी किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर भगवान के हाथ में है। ये पूरी जो सृष्टि है किसकी रचना है, किसकी प्रॉपर्टी है ये सब? जो पूरी रचना की गई है वो भगवान कृष्ण की रचना है ना। उसने स्टाफ रखा हुआ है, इसका मतलब नहीं वो स्टाफ खुद का दे रहे हैं, वो स्टाफ तो जो भगवान का है वो ही दे रहे हैं आपको।
तो आए भगवान के से ही रहा है। अच्छा, देवी देवता के हृदय में कौन बैठे हैं, ये दूसरा सवाल उठा लेते हैं। हमारे हृदय में भगवान है, श्री कृष्ण है, उनके हृदय में कौन है? हाँ? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनो तिष्ठति। कृष्ण बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां, जो भी जीव है मैं सबके हृदय में हूं। तो हमारे हृदय में है तो देवी देवता के हृदय में भी है, सही है ना? तो देवी देवता के हृदय में, आपके हृदय में है, आपकी इच्छा जगाता है। भगवान देवी देवताओं के हृदय में है तो उनको शक्ति भी देता है, लेकिन अनुमति देने वाले तो खुद भगवान है ना। तो जब देखते हैं कि आप इच्छा लेके आते हो, कोई ऐसे इच्छा प्रकट करते हो, तो हम उसकी जैसे संतान है, हम हमें खुश करना चाहते हैं, तो वो हमें ऐसे भी समझाते हैं कि हमें क्या करने चाहिए, क्योंकि हम तुरंत पैसे, हम कर्म से पहले पैसा वो कुछ भी हासिल करने चाहते हैं, जो पैसे हो या जो भी हो, स्त्री हो, बच्चे हो, व्यापार हो, जो भी है। हाँ, हम अपने नसीब से पहले पाने की कोशिश जब करते हैं तो हमें ही बताते हैं तो तुम इस देवी देवता के पास चले जाओ। वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि कौन सी पूजा देवी देवताओं की होती है और किस प्रकार की होती है और क्या लाभ होता है उससे। आपको पुत्र का लाभ चाहिए तो ये पूजा पाठ ऐसे रस्म करनी चाहिए, या कुछ ऐसे जो कोई बीमार होता है तो कोई रोगी होता है तो उनको किसकी पूजा करनी चाहिए, ज्ञान का जो लालच रखता है तो किसकी पूजा करनी चाहिए, वो वेदाओं में सब बताया गया है। सरस्वती है हमारे, जैसे सन गॉड, जैसे सूर्य देव है, उसकी पूजा होती है। कुछ कुछ डिपेंड करता है आपका आपका मकसद क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से बताया गया है। हाँ, वो क्यों बताया गया है, इसलिए ठीक है, आपको जरूरतमंद है, आपको जरूरत पड़ रही है तो जाओ उनके पास। कृष्णा रोकते नहीं है हमें, लेकिन ये चेतावनी देते हैं। ये चेतावनी क्या दी है कि दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन, जिसका जो बुद्धि है वो चुराई गई हो। किससे चुराई गई है? इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से। तो फिर वो मजबूरन जाते हैं देवी देवता के पास और उनके हिसाब, नियमों के हिसाब से उनकी उसकी पूजा करते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। हाँ, ये समझाया गया। लेकिन वो ऐसे भगवान बोलते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं ऐसे इंसान लोग। हाँ, तो आगे क्या बोलते हैं हम देखते हैं, दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं। ऐसे तो ये अभी थोड़ा समझ गए, तो लेकिन भगवान इसमें भी थोड़ा समझाते हैं कि ये जो अगर ऐसे चाहते हो, ऐसा नहीं कि भगवान के पास जाने से आपको नहीं मिलेगा। भगवान के पास भी जाओगे तो मिल सकता है, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि भगवान क्या करवाते हैं आपको, पहले तो उसके काबिल बनाना चाहेंगे। काबिल बनवाएगा, आपको ऐसे कर्म करवाएगा कि आपको ऐसे कर्म प्राप्त हो, उसका फल आपके आप लायक हो जाओगे इस फल का तो उसको दोगे ना, तो कर्म करवाएगा आपसे, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। हम क्या चाहते हैं, हमारे बिना कर्म किए हुए हमें लाभ पाना चाहते हैं, तो इसलिए हम ऐसे देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान करवाते हैं हमें सही सही रूप से करवाते हैं, शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा लॉन्ग कट हो जाता है, लेकिन सही रूप में आपको अपने कर्म के हिसाब से मिल सकता है। विशाल जी, आपका हाथ उठा हुआ, आप कुछ बोलना चाहते हो? हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ, हरे बोलिए। कृष्ण हरे बाबू जी। कृष्ण। हाउ विल मुझे मेरा नेचर कैसे पता चलेगा? आपका नेचर कैसे पता चलेगा? आपको खुद को? मुझे कैसे पता चलेगा मेरा नेचर क्या है? हाउ विल आई कम टू नो माय नेचर? नहीं, योर नेचर बाय योर बिहेवियर ना। सी, एक तो वह स्केल देखो, हम अपने मन से पूछेंगे तो मन तो हमें बताएगा कि हम अच्छे में अच्छे इंसान हम हैं। आपने कभी किसने अपने आप को कोसा है कि यार तू तो बहुत बड़ा बुरा इंसान है, तू तो गलत के ऊपर गलती किए जा रहा है? जो गलत भी करता है वो समझता है मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, वो तो ऐसा मन तो ऐसा कलवाएगा। अभी आप शास्त्रों के बल पे अगर देखोगे, जो शास्त्र समझाते हैं कि ये गुण वाले कैसे होते हैं, वो गुण वाले कैसे होते हैं, और आप अपनी तुलना उससे करते हो या कंपैरिजन करते हो सही सही रूप से, या जो दूसरे से पूछवाते भी हो, देखो मेरे गुण कैसे हो, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से गुण में हो। वैसे खुद ब खुद अगर कोशिश करोगे तो आप मिस्टेक ही करोगे, क्योंकि आप अपने आप को तो गलत कहलवाओगे ही नहीं। कभी नहीं, हम कभी नहीं करते, कोई भी नहीं करता कि मैं झूठा हूं, मैं ग्रीडी हूं, मैं लालची हूं, मैं, कोई नहीं बोलता। मैं बोलता मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं ना। तो ये हमें स्केल्स देखनी है, जो हम पढ़ते हैं भागवत गीता में 18 अध्याय में समझाया गया है। अलग अलग जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शूद्र है और जो ब्राह्मण है, हाँ, उनके कौन से गुण होते हैं, आप उसमें से पढ़ लीजिए। 18 अध्याय में समझाते हैं बराबर, तो उसमें पढ़ लेंगे तो उसमें से पता चलेगा ये गुण आपसे मिलते जुलते हैं कि नहीं।
You have to be very honest to yourself and then try to improve. लेकिन एक बात है, अगर हम भक्ति का मार्ग अब तक नहीं लिए हुए हैं तो हम अब तक भौतिक संसार यानी हम मटेरियलिस्टिक ही हैं, अभी तक फंसे हुए हैं उसमें, कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में, थॉट्स में फंसे हुए हैं। इसलिए हम भक्ति में अभी तक आ नहीं पा रहे हैं। भक्ति इज नॉट समथिंग कि आपको ऐसे ही दी जाएगी। यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड गो इन दैट डायरेक्शन। आपको उसके लिए डिमांड आपको जागृत होनी चाहिए, डिजायर्स आपके जो हैं वो जागृत होने चाहिए ताकि आप वो भक्ति पा सके। वरना हाँ, ठीक है ना, ठीक है। सो अभी ये तो हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे थे कि बताते हैं कि ये पाना अगर मेरे पास भी आ सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, वो सही जगह होगी मांगने की। भगवान के पास जाके मांगना, गलत रास्तों से क्यों जा रहे हैं, उल्टा सुल्टा घूम फिर के देवी देवताओं के द्वारा क्यों मांगने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जल्दी मिलता है इसलिए हासिल होता है, लेकिन शायद वो गलत भी हो सकता है आपके लिए। जैसे एक कथा है, जैसे एक भस्मासुर करके एक असुर थे, तो शिव भगवान से आके वरदान मांगते हैं, पूजा पाठ उसका करते हैं और बोलते हैं वरदान जब इस समय आ गया तो बोले, शिव भगवान ने बोले क्या मांगना है आपको? तो बोले मैं ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इसका नाम इसलिए भस्मासुर पड़ा था। तो शिव भगवान बोलते ठीक है, दे दिया वरदान। भोले हैं वो, तो शिव भगवान बहुत भोले हैं, भोलेनाथ इसको बोलते, इसलिए बोलते भोलेनाथ। अशुतोष, इसका अशुतोष भी का दूसरा मतलब है कि जल्दी खुश भी हो जाते हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं ना उसकी। कुछ ऐसा व्रत रख लिया, सोमवार का बोलते हैं 21वां व्रत रख लो, 15 वर्ष व्रत रख लो तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो उनको मिल गया। तो अभी वो असुर क्या बोलते हैं, शिव को बोलते हैं अभी मैं ये हाथ आप ही के सर पे रख के देखता हूँ कि आपका वरदान सही है कि नहीं सही है। अभी देखो दोनों फंस गए, शिव भी फंस गया, वो भी, उसको भी। तो उनके आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं भस्मासुर, और शिव आगे आगे भाग रहे हैं, उस पुकार रहे हैं नारायण, हे कृष्णा मुझे बताओ, बचाओ। तो फिर कृष्ण को अब बीच में आना पड़ता है। तो बोलते ये करते क्यों हो तुम लोग, ऐसे गलत कर लेते हो, फिर खुद को भी फंसा लेते हो। हाँ, तो ऐसे वरदान मांग लेते हो कि खुद के तकलीफ आ जाते हैं। तो उसको फिर जैसे वो मोहिनी के रूप लेके आते हैं भगवान श्री कृष्णा, तो उनके सामने भस्मासुर के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे तरह नाच के दिखाओ। तो जब भी नाचने लगती है तो अपने हाथ अपने सर पे रख देती है मोहिनी। तो भस्मासुर भी ऐसे नकल करते करते बिना समझे नहीं, तो उन्होंने अपना हाथ रख दिया और तुरंत भस्म हो गए, मर गए। तो इस प्रकार से इनका भी बचाव हो गया शिव भगवान का। तो ऐसे गलतियां बहुत होती है। जैसे अभी अभी हमारे जो बड़े बड़े असुर जो अभी तक थे, आजकल जो शास्त्र में जो हमको समझाए गए हैं, जो जैसे रावण थे या कंस थे, ये या हिरण्यकशिपु थे, ये सब इन्हीं के या तो ब्रह्मा के शख्स थे, या के श्रद्धालु थे, या तो फिर शिव भगवान के थे, किसी न किसी के होते हैं, वहीं से वो लोग और असुर बन जाते हैं। अभी सोचो ना, उनको वरदान मिला, अभी आप देखोगे कि ऐसे वरदान भी मिल सकता है कि आप इंद्रियारी यानी आप खिलाफ, भगवान के खिलाफ भी हो सकते हो, दुश्मन बन जाओगे उसके। तो ऐसे वरदान पाने की क्या मतलब ही क्या हुआ, क्यों पाना है ये ऐसे वरदान? तो भगवान बोलते मेरे पास अगर आओगे, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदार दी। आप अकाम, आप में कोई किसी प्रकार का कामनाएं नहीं है। अकाम सर्व काम, या बहुत सारी कामनाएं है, भले कामना ही हो, मेरे पास आओ, मैं आपको सही सही ढंग से दूंगा, आपको तैयार करवाऊंगा। आप उसके लिए जब रेडी हो जाओगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकोगे। ये तो होता है जैसे भगवान, जैसे हम गवर्नमेंट के पास कभी कभी लाइसेंस कोई मांगने जाते हैं, पिस्तौल का जो गन्स का लाइसेंस होता है, तो पिस्तौल का गन्स का लाइसेंस भी मिलते हैं, लेकिन पहली बार देखना पड़ता है आपको चलाने आती है बंदूक, और प्रोफेशनल हो जाओ, और आपको जरूरत किस कार्य में आप उपयोग करने वाले हो, तो आपको लाइसेंस मिलता है ना। ऐसे बंदूक ले लोगे तो फिर कल को कुछ पागलपन भी कर लोगे इस बंदूक से, किसको मार भी दोगे, हत्या कर लोगे या खून खराबा कर लोगे, फिर आप भी फंस जाएंगे, हम ही फंस जाएंगे। सही बात है ना। तो ये ऐसी बातें होती है, भगवान हमको जो भी हासिल करने होगा उसके लिए तैयारी करवाएंगे। हमें तैयार जब हो जाते हैं तो फिर हम देंगे, फिर उसके बाद कभी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ध्रुव महाराज की कथा है, ध्रुव महाराज भगवान से प्रार्थना करते लगे कि वो चाहते राज्य, ऐसे चाहते थे, अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहते थे। उन मन में आके क्रोध हुआ था, उनमें भावना हुई थी अपने भगवान, अपने पिताजी के खिलाफ ऐसी भावना आई थी कि मैं पिताजी से भी, अपने पिताजी से भी बढ़कर मुझे राज्य होने चाहिए।
जब प्रार्थना करते हैं, साक्षात प्रार्थना करते 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 प्रार्थना भगवान कृष्णा की करते, विष्णु की करते हो, तो यही इसमें भला होता है, पुण्य होता है, फायदा होता है। क्या होता है उसमें कि आपका मन स्वच्छ हो जाता है। तो मन स्वच्छ होने से फिर जब भगवान साक्षात आ जाते हैं, पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो मुझसे, तो बोलते हैं अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके शरण में, आपके चरणों की धूल चाहता हूं, बस मुझे शरण दीजिए आपके चरणों के धूल में, आशीर्वाद कीजिए, मैं आपकी सेवा कर सकूं। अरे बोले तुम तो राजपाट चाहते थे, तो ऐसे चाहते हो, तो मुझे पता है, तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम्हारे हृदय की ख्वाहिशें तो अलग थी, और अब कैसे मांगते हो? बोलते नहीं, अब मुझ में अभी मुझे वो कुछ नहीं, उसमें दिलचस्पी है। तो भगवान ऐसे करवाते हैं। हाँ, या आप ही हट जाओगे, या आपको हासिल होगा तो उसका उपयोग करना जानोगे। उसका सही सही उपयोग करेंगे तो फिर ठीक है। तो आप कुछ भी मांग सकते हो भगवान से। हाँ, सही उपयोग करो, भगवान की सेवा में लगाओ, इंसानियत की सेवा में लगाओ, फिर आप जो भी मांग सकते हो भगवान से मांगो। ऐसे बड़े बड़े राजा, हमारे अम्बरीश महाराज ऐसे थे, या जो वो युधिष्ठिर थे, उनके पास क्या कम धन था? हाँ, उनके पास बेशुमार धन था, फिर लेकिन वो क्या गलत थे? पर धन इतना पाने के लिए, इतने पास शोहरत थी, उनके पास शक्तियां थी, उनके पास सब कुछ था, क्या गलत थे क्या? नहीं, गलत नहीं थे, अच्छे इंसान थे, अच्छा उपयोग करते थे उसका। हाँ, जगत हित के लिए, जगत के फायदे के लिए करते थे, तो जो भी करते थे अच्छा करते थे, तो उनको और भी मिलता गया। तो पाना और मांगना गलत नहीं है, लेकिन उसका क्या उपयोग करने वाले हो? खाली खुद के आनंद के लिए, खुद के खुशी के लिए, खुद के परिवार उसका लिया, तो वो सब गलत है। वो भगवान यही समझाते हैं कि, तो ये अगले श्लोक में क्या बताएंगे भगवान, अभी देखते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं कि आपने भगवान देवी देवता से तो मांग कर ली, लेकिन वे बोलते हैं यो यो यायाम तनुम भक्त श्रद्धाम चित्तम इच्छति तस्य तस्यातलम श्रद्धाम ताम विविदधाम्य हम। वो क्या बोलते हैं, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ परमात्मा के रूप में। जैसे ही तुम ऐसी कामनाएं करते हो, जो देवी देवता की प्रति आप कुछ ऐसे अच्छे कामना रखते हो, प्रार्थना करने चाहते हो, तो मैं आपकी श्रद्धा उल्टा बढ़ाता हूं। देखो ये कौन करेगा? ये तो हुआ कि आपके दुकान में कोई खरीदार आए और आपसे पूछे ये वस्तु कितने की, आप उसको बोलोगे ये 10 यूरो की है या 10 डॉलर की है, समझो की। बोले और सस्ता नहीं मिलेगा? बोला है ना, मैं आपको ये दुकान दिखाता हूँ, सामने वाला दुकान है वो 8 यूरो में दे रहा है, आप जाइए वहां से खरीद लीजिए। ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करेगा ना, व्यापारी तो होगा, करेगा नहीं ना। लेकिन भगवान क्या करता है, आप मन में कामना लेके आते हो कि मुझे कुछ हासिल करना है और मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको देवी देवता की पूजा करने का नमूना भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, भगवान बोलते हैं आई एम इन एवरीवन्स हार्ट एज अ सुपर सोल, एज सून एज वन डिजायर्स टू वर्शिप सम डेमिगॉड आई मेक हिज फेथ स्टडी। मैं उसका विश्वास धीर कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, सो दैट ही कैन डिवोट हिमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर गॉड। इसका अगर, क्योंकि पहली बात तो विश्वास भी तो करवाना है ना, विश्वास आ गया तो इसमें विश्वास भी जमाते हैं भगवान, साक्षात विश्वास जमाते हैं, ताकि आप उस भगवान की, उस देवी देवता की आप पूजा कर सको। अभी ये बोलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान हमें चाहते हैं, भगवान हमारी इंडिपेंडेंस भी देते हैं, स्वतंत्रता भी हमें देते हैं। हम स्वतंत्रता के बोलते हैं, आपका स्वतंत्र हो, आप जो करना चाहते हैं करो, ऐसे दबाव में मत आओ। ऐसे मत सोचो कि मैं भगवान हूं, आपको दबाव करके आपका मैं भक्ति और आपकी मैं प्रेम पालूंगा। जो दबाव दिया हुआ प्रेम, प्रेम नहीं होता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं उनकी श्रद्धा बढ़ाता हूं, और जैसे वो श्रद्धा से कार्य करते हैं, तो उस कार्य से उनको उनका फायदा मिलता है उनको। हाँ, क्योंकि जो एक्चुअली भगवान भी हैं, जो जीव भी हैं और देवी देवता भी है ना, वो भगवान के अंडर ही होते हैं। हाँ, सबॉर्डिनेट होते हैं भगवान से। तो इसलिए भले कहीं कहीं भी वो करें, कुछ भी करे, अगर देवी देवता की पूजा करते हैं, आखिर में तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाँ, देवी, क्योंकि है तो हृदय में, दोनों में, दोनों के हृदय में वास बैठे हैं। हाँ, तो बोलते हैं ये जो है होता है, इसलिए होता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से जो चाहत करते हो, मैं उस मन की तुम्हारी पूर्ति करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर आगे बोलते हैं, ये जब भी ऐसी श्रद्धा आ जाती है, तो वो भक्त क्या करता है, उस देवी देवता की पूजा करता है, और उसको अपना जो मन चाहे, जो वंचित जो फल है वो प्राप्त कर लेता है। जो भी उनके जो वंचित फल है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये वंचित जो फल है कहाँ से आते हैं? वो तो मैं ही दे रहा हूं, ये समझा है?
बता रहे हैं भगवत गीता में, देखो स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, ये मेरा ही दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि देवी देवता का खजाना, उनके पास अलग खजाना कोई नहीं है, क्योंकि जो सर्वेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनका थोड़ी खुद का खजाना होता है। जब देते हैं, बैंक एम्प्लॉई है, सपोज कैशियर बैठा हुआ है और आप उसको चेक प्रेजेंट करते हो और आपको 10,000 यूरो का, डॉलर का चेक है, आपको पैसे देते हैं, तो क्या वो खुद के जेब से दे रहे हैं? बैंक का निकाला हुआ देता है ना। आपका हकदार हो तो आपको वो पैसे, क्योंकि आपके अकाउंट में है, तो आपको दिया जा रहा है। आपके अकाउंट में अगर होते ही नहीं तो आपको कैसे मिलेंगे? हाँ? और अगर मिलते भी हैं, अगर लोन के हिसाब से मिलते हैं या ओवरड्राफ्ट के हिसाब से मिलते हैं, तो बैंक ही आपको दे रही है पैसे, वो कैशियर आपको पैसे नहीं दे रहा है। तो भगवान इस श्लोक में समझाते हैं कि ये जो आपको फायदा आ रहा है, वो मेरा ही दिया हुआ फायदा है। हाँ? मैंने ही दिया हुआ हूं और ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं? बार बार थोड़ा हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करते हो, जो ऐसे है, इसका मतलब नहीं कि वो सही है। अगर करना सही सही रूप से तो ऐसा है, ऐसे ढंग से करो तो ये सही है। मेरी शरण पे आओगे, क्योंकि ये बोलने के बाद, ये सब करने के बाद सब रास्ते तो दिखा रहे हैं, ये सब ऐसे करो वैसे करो, ये रास्ते तो दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी में क्या बोलते हैं फिर? सर्वधर्मम परित्यज्य, मेरे पास ही आ जाओ, सब सब छोड़ छाड़ के। क्यों बोलते हैं फिर ऐसे? क्यों बोलते हैं? सही वो है, लेकिन जिद कर रहे हो, अभी भी आपको देवी देवता से के प्रति आपको स्नेह है, आपको उसकी श्रद्धा है, आप उसे प्राप्त करने की कुछ कोशिश करते हो, तो जाओ, मैं मना नहीं करूंगा, आपकी श्रद्धा बढ़ाऊंगा, आपको रास्ते भी दिखाऊंगा, उसकी पूजा पाठ कैसे की जाती है। हाँ? तो इसलिए एक प्रकार से कभी कभी मुश्किल हो जाता है भक्तों को समझाना कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि वो राज खुश हैं उसमें, जो कर रहे हैं उसमें बहुत खुश है। हाँ? तो ये देवी देवता भी जो है ना, देखो ऐसे साधारण इंसान में, जैसे बताया कि ऐसे साधारण इंसान नहीं है। भगवत गीता में बताया जाता है, 3रे अध्याय में भगवान बोलते हैं, जब मैंने सृष्टि की रचना की थी ना, तो उसके साथ साथ देवी देवताओं और इंसानों को साथ में भेज दिया था, और कुछ कुछ ऐसे मंत्र संत्र ये भी समझा के भेज दिए थे कि कैसे रिद्धि विधि सिद्धि कैसे की जाती है, अनुष्ठान कैसे की जाते हैं, वो भी समझा दिया था। तो आप उसमें उनकी यज्ञ करो, उनका यज्ञ करो, उनको खुश करो, और देवी देवता अगर आपसे खुश होंगे तो आपको भी आपकी जरूरतें हैं जो वो पूरी करेंगे। हाँ? थर्ड थर्ड वर्ष में, थर्ड चैप्टर में भगवद गीता में ये समझाया जाता है। जब भी वो, तो इसका मतलब है आधार करना है, रिस्पेक्ट करनी है। ऐसे नहीं है कि वो साधारण इंसान है। हाँ? आपको जैसे भी कोई भी मिनिस्टर हो, पुलिस वाला हो, आपको सलाम करना तो आपको भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पुलिस वाला है, छोटी नौकरी वाला है, भले आप मिलियनर क्यों ना हो, बड़ी गाड़ी भी चला रहे हो, और वो पुलिस वाला शायद 10,000 रुपये, 50,000 रुपये वाली कमाने वाला हो, तो ये आप करोड़ों में कमा रहे हो, इसका मतलब है करोड़पति, आप उसको सैल्यूट नहीं करोगे या रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। रिस्पेक्ट देना एक बात है, ऐसे नहीं बोलते रिस्पेक्ट नहीं दिया करो। डेमीगॉड्स को, जो भी है देवी देवता है, जैसे है भगवान के सेवक ही हैं, तो उनकी इज्जत तो करनी है, भले छोटे से छोटा डेमीगॉड हो या देवता हो या बड़े से बड़ा हो। हाँ? तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान समझाते हैं कि जो मैंने किया है, ये नियम बनाया हुआ है, वो नियम पालन करो, लेकिन इसके चक्कर में मत फंस जाओ। इज्जत देते देते उसको भगवान मत समझने लगो, और उसे मांगे भी मत करो। आपके जो लायक हो, आपके जो कर्म में होगा, आपको उतना तो मिलेगा। वो आप पुलिस वाला हो या मिनिस्टर हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप है, पैसे भर रहे हो, आपका बिल भरा जा रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं काट सकता। आपको जो मिलना है, आपके जो कोटा में आपको मिलेगी। हाँ? पानी है वो आपको कोटा में मिलेगा, आप अपना बिल्स भर रहे हो ना, तो आपको पानी क्यों नहीं मिलेगा? तो इस हिसाब से हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हमें जो अपने कर्म के हिसाब से जो मिलना ही है, तो उसमें कोई देवी देवता का कोई ऐसा हाथ नहीं है, या उसका जो मेहरबानी है जो हमें मिला जा रहा है। हाँ? वो मिलना ही है हमें। हम्म? तो भगवान बताते हैं कि ये जो है, ये मेरे वजह से ही आ रहा है, क्योंकि मैं ही इनको, जो पूरी हमारी जो पूंजी है, जो हमारी ट्रेजरी है, वो भगवान कृष्ण के हाथ में है। फिर आखिर में बोलते हैं, मैं ये वर्ड्स आपके सामने फिर थोड़ा शेयर करूंगा ताकि आप भी देख ले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे बातें क्यों होती है। कभी कभी आपके हाथ में आया, बहुत कुछ उसमें से लाभ पा लिया, खुशी पा ली, फिर हाथ से चले जाता है। हाँ? फिर आपसे छीना जाता है। तो ये क्यों होता है? देखो ये क्या बताते हैं। तो ये श्लोक अभी आप में से कौन पढ़ना चाहे प्लीज।
अच्छा श्लोक है, इसमें से जानकारी मिल जाएगी, पढ़ने से भी जानकारी आ जाती है, समझने में जानकारी आ जाएगी। अभी इसकी समझ करेंगे हम। Can I read, Prabhuji? या प्लीज। Thank you. Antavatu phalam tesam tat bhavati alpamedhasam devan deva yajo yanti madbhakta yanti mam api. Yeah, you read the translation? Translation. Yeah, thank you. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Okay, so can you explain your words? What do you understand? How do you feel these verses? What is it? Yeah, so Krishna is saying it's actually a shortcut, come to me, you will reach me. But my question is, Prabhu, even after we go there, we again, we might get that propensity that we want to enjoy on our own, or that. How does one mentalize yourself in such a way that thought that just doesn't come? It may come, we don't know. That's why I guess we are here. Yeah, we have come now. This is some plan. So there are many things. बहुत कुछ है ऐसे भी, सिर्फ ये इतना आसान भी नहीं है. There are many other factors involved. लेकिन इस टाइम तो भगवत गीता में जैसे भगवान समझाते हैं, जैसे अभी देखो भगवत गीता तो 5000 पहले दी गई थी. ऐसा नहीं कि 5000 पुरानी है, सिर्फ पहले भी बताई गई थी. सृष्टि रचने से पहले से ही है. कहने का मतलब ये जो लॉ बुक है, एक प्रकार का जो कानूनी किताब है, ये जो हम किस प्रकार से जीना चाहिए वो समझाया जा रहा है ना. तो इसमें तो भगवान बार बार दोहराते जाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सर्जुन. अगर मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरे कार्य के बारे में जानकारी पा लोगे और उसका समझ में आ जाएगा, तो आप फिर जन्म कर्म आप फिर लौट के नहीं आओगे. अभी ये भगवान के एश्योरेंस है. तो हम यही जानकर अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं, उनकी जानकारी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नैति माम एति सो अर्जुन, तो हम फिर जन्म नहीं लेके आएंगे. तो कहने का मतलब ये हमारा लास्ट हो जाएगा आना इस मटेरियल भौतिक संसार में. तो अभी कौन वापस लौट के आएगा, कौन नहीं लौट के आएगा वो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं भगवान कि कोई इसमें से जो भक्ति का मार्ग ले लेगा लौट के नहीं आएगा. ठीक है ना. या तो भाई जो भी बताते हैं, जैसे वो भी सर्वधर्म परित्यज्य वाला है, उसमें बताते हैं आपके जो भी रिएक्शंस हैं, काम जो भी गलत सिंफुल रिएक्शंस है, वो सब माफ की जाएगी. आज ही मैं प्रभुपाद का कुछ पढ़ रहा था, बताते हैं तुरंत आपको इस जिंदगी में भी मुक्ति मिल सकती है. ऐसे नहीं कि हजारों जिंदगी निकालनी पड़ती है, ऐसे भक्ति करते करते धीरे धीरे एक ही इस जिंदगी में, इस क्षण में आपको भी मुक्ति मिल सकती है. और मुक्ति क्या होती है? अभी मुक्ति देखो, अगर भले इस संसार में लौटना भी पड़े ना, अगर इस संसार में लौट के आए भी, लेकिन हमें भक्ति मिली रहे, हम इन गुणों से बचे रहे, तो हम समझो कि गोलोक में ही हैं. अभी बट भरोसा नहीं है ना. अब ये हम मान के चले हैं, अगर ऐसे हो तो बहुत बढ़िया, आते रहे, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन डेंजर है. हाँ समझता हूँ. डेंजर है, भले डेंजर हो ना, लेकिन देखो अभी भगवान तो बोलते हैं ना कि आप ऐसे ऐसे डिजायर रखोगे तो मैं फुलफिल करूंगा ना. तो उसका विश्वास करना, श्रद्धा तो रखनी है ना. तो श्रद्धा, हम पूरा हमारा जो ये कार्य चल रहा है, जो भक्ति वाला कार्य चल रहा है, इसी एक ही पिलर के ऊपर चल रहा है. वो पिलर है श्रद्धा. हमें अगर फेथ ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा. फिर तो फिर हम भले कितना भी कर ले, जैसे फाउंडेशन ही अगर वीक है, जैसे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी मजबूत बना दो, लेकिन फाउंडेशन वीक है तो फिर बिल्डिंग गिर जाएगी ना. तो फेथ वी हैव टू हैव, ऑन दैट फेथ वी आर वर्किंग ऑन. बाकी और कुछ है भी कि अगर फेथ नहीं भी रखते हैं, समझो अगर डाउट रखते हैं तो क्या कर सकते हैं, बताओ ना. और भी दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? No, that's true. But Prabhuji, I'm struggling right. I'll tell you why, from where this is coming. I'm struggling right now to swim through all this. Yeah. बार-बार कुछ ना कुछ आते रहता है, obstructions. So, you have to mentalize, you have to be so strong and mentalize. But strong हर वक्त हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी, कभी we may slip away. So many distractions around. For example, in a day, to save time, you get attracted by different things. Could be TV, could be sitting and talking, could be so many things, and there is, वो हम मानते कि limited time है, हमको time waste करना ही नहीं चाहिए.
इतना टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए, Yeah. बिकॉज देयर सो मच टू डू। हम तो किसी लेवल पे ही नहीं है, हमको तो इतना ऊंचा चढ़ना है, तो बाय वेस्ट टाइम। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इतनी है, स्पेशली माहौल ऐसा नहीं हो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। Yeah, but that's why Prabhupada, that's why Krishna sent two people in our lives. He sent Chaitanya Mahaprabhu and he sent Prabhupada. Okay, to handle our issues. वो पता है उनको हमें कितने तकलीफ हो सकती है और कितने तकलीफ होगी आगे चल के भी। लेकिन he sent these two people, बोले, and चैतन्य महाप्रभु सिर्फ क्या करके गए? सिंपल, सबको आसान करके गए। ये पूरा भगवत गीता का ज्ञान है, वो एक सेंटेंस में ही उन्होंने सब उसका सार जो है एक सेंटेंस में दे दिया। हरे नाम में केवलम कलो नास्ति व नास्ति, बस हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। हरि का नाम इज सो स्ट्रॉन्ग, इतना पोटेंट है कि आप उतने बोलते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दैट यू कैन नॉट डू एज मेनी सिंस एज द भक्ति कैन वाइप ऑफ दोस सिंस। आप कर भी नहीं पाओगे इतने सिंस। और फिर उससे ऊपर प्रभुपाद जब भी आ जाते हैं, अपनी दया देते हैं, अपनी कृपा देते हैं और बोलते हैं बस मेरा कहना मानो और जो मैं बोल के गया हूं बस उतना ही पालन करो, ज्यादा भी नहीं। क्या बोल के गए हैं? 16 माला करनी है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ज्यादा तो नहीं मांगे ना। तो अभी उनका भी वचन है दैट कृष्णा हैज टू फुलफिल बिकॉज ही इज अ ट्रू डिवोटी। और जो जैसे भगवान बोल के गए, जो मेरा भक्त बोल के गया, बस मुझे वो करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, उसमें तो बिल्कुल डाउट है ही नहीं, बिकॉज दे आर definitely all, Prabhupada's disciples, they are all not at all ordinary. We can understand that completely, and full faith is there and all of that. But खोट तो हमारे खुद में ही है ना। नहीं, आप यू जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस। इफ यू स्टिक टू द प्रोसेस, भले खोट हो भी। सी उन्होंने कहाँ पे ऐसे नहीं बोल गया कि आप प्रोसेस करो और जब शुद्ध बन जाओगे तब आओगे मेरे पास। नहीं, आप प्रोसेस करो खाली। You follow the process. The cleanliness will come by itself. The more the difficulty, better the purification. Yeah, it's like literally, I can actually understand when they say it's like, जब ये गोल्ड को आयरन रॉड को फायर में डालते हैं, वो कैसे, you have to go through that process. Right. It's very difficult, but you have to go through it. And actually, if you do sincerely your chanting, you get a lot of mercy also. That I've definitely experienced. Yeah. Yeah, but the whole thing doesn't matter. This question, no, the time is not a factor. As long as Krishna keeps us in Krishna consciousness in this life and lives to come, also doesn't matter. As long as we are connected to Krishna, that's correct. Yeah, it doesn't matter where we are. The place is not so important. Important is be connected to Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, so हमने देखा कि इसमें बताया गया कि इनका जो है, जो फल आता है ना, भगवान जो देवी देवताओं का फल आता है, वो लिमिटेड एंड टेम्पररी है। हाँ, सीमित है, लिमिटेड है। वो ऐसे नहीं, जो भगवान जब भी देते हैं तो बोलते छप्पड़ फाड़ के देते हैं ना, बोलते हैं हिंदी में ऐसा ही। जो भगवान देते हैं वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आप इतना संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान के अनेक हाथ हैं। हाँ, 2 हाथ नहीं हमारे जैसे, हाँ, हजारे हाथ हैं। तो हम तो 2 हाथ से प्रार्थना करते हैं, ऐसे करते हैं। जब लेकिन वो हजारों हाथों से हमें देने लगेंगे तो हम उतना आप स्वीकार भी नहीं कर, उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। हाँ, इतना दे देते हैं। तो भगवान तो, लेकिन जो देवी देवताओं से आता है वो लिमिटेड होता है, वो टेम्पररी इन द सेंस आप समय से पहले जब भी समाप्त भी हो सकता है। ऐसे नहीं आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन जैसे भक्ति भगवान देते हैं जब भी हमें, वो भक्ति टेम्पररी नहीं होती है। वो सेवा जो आप में आ गई सो आ गई। आपने जितना भी हासिल किया उतना आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। हाँ, आपने जितनी सेवा की उसका जो बेनिफिट्स आना है, अगर 10% या 20% या 30%, वो 30% आपके जमा हो चुके, कभी विनाश नहीं होने वो। हाँ, तो पहली बात तो भक्ति की वैल्यू भी क्या देखो। हाँ, तो उसका वैल्यू भी अनमोल है, ऊपर से टेम्पररी अनलिमिटेड है। हाँ, तो अनलिमिटेड भक्ति आपको मिलती है, तो भगवान का दिया हुआ जो वरदान है वो अनमोल होता है और अनलिमिटेड होता है। और देवी देवता का जो दिया होता है, क्योंकि जो देवी देवता देते हैं वो भौतिक वस्तुएं देते हैं, और भौतिक वस्तुएं तो सब लिमिटेड होती है ना, इन द सेंस टेम्पररी, इन द सेंस अगर ठीक है पूरी जीवन तक आपके साथ रहे भी, लेकिन मरने के बाद तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना। आपके नेक्स्ट जीवन में थोड़ी चलेगी आपके साथ, लेकिन भक्ति चलेगी आपके साथ।
भक्ति आपके साथ जितने जन्म लेने पड़ेंगे आपके साथ रहेगी रहेगी, माइनस नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर नेक्स्ट जीवन में, जैसे मीना जी आप पूछ रहे थे, अगर जीवन मिले, वो किस प्रकार का जीवन जो मिलता है हमें नसीब है कि ठीक है ना, जो नई भी गलत जीवन भी मिले, लेकिन अब तक इस जीवन में हम जो हासिल कर लेते हैं वो तो अपने साथ ले जाएंगे ना। Yeah. हाँ, तो इस हिसाब से ये देखना है कि हमने एवरी जर्नी चालू हो चुकी है, वो सही है, जर्नी चालू हो चुकी है, जर्नी चालू हो चुकी है। अब कितनी तो लंबी है वो भगवान ही जाने। हाँ, बस 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 और बस उसमें पेन एक्चुअली इंटरेस्ट बढ़ भी रही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। राइट। इंटरेस्ट है कि जर्नी पे सही रहे, रास्ता सही रहे, दैट्स ऑल। हाँ, बस 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 स्टेशन जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे, आप करीब ही जा रहे हैं। तो जैसे अभी भक्त की जिंदगी में जब भी कोई, जिसको भक्त का कोई बर्थडे होता है, तो वो क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हैप्पी इन द सेंस, क्यों हैप्पी, वैसे तो दुखी है, एक बरस कम हुआ जिंदगी का। तो भक्त ऐसे नहीं बोलता, बोलता नहीं, 1 year क्लोजर टू कृष्णा, या 1 year क्लोजर टू कृष्णा। तो ये इस क्वेश्चन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आप सोचते कैसे हो। हाँ, तो आप दोनों तरह से, जैसे एम्प्टी ग्लास और हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, नो, तो ऐसे जो विचार आ जाते हैं, तो हम जो भक्त होंगे बोले नो, वी आर 1 year क्लोजर टू कृष्णा, हमने जो किए ठीक है, भगवान हमें करीब लेके जा रहा है। हाँ, तो ये जो श्लोक में समझाते हैं, एक लिमिटेड और टेम्पररी है। अच्छा, दूसरी बात भी क्या होता है, ये स्थान भी होता है। जैसे देवी देवता को अपने लोग हैं, हाँ, वो लोग जो होते हैं, जैसे देव लोग होते हैं, इंद्र लोग होते हैं, या ब्रह्म लोग होते हैं, ये अलग अलग लोग हैं, हाँ, जहाँ पे वो वास करते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे होते हैं, वो भौतिक संसार में ही है। इनका जो, जैसे जो जो स्थान है ना, वो भौतिक संसार के अंदर ही है, भीतर ही है। तो जैसे कि समझो अभी आप हम इंडिया में रह पड़े होते हैं, समझो कोई बॉम्बे में है, कोई नागपुर में, कोई कानपुर में, उसको वो विचार करता होगा मैं शायद न्यूयॉर्क चले जाऊं, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे वॉशिंगटन जाना है, मुझे लंदन जाना है। तो वो उनके लिए समझो ये देवी देवता वाले है तो, लेकिन धरती के अंदर ही ना, भले बड़ा शहर हो लेकिन है धरती के अंदर। तो इस प्रकार भी अगर हम देवी देवता के यहाँ लोक में जाते हैं, तो है तो सृष्टि के अंदर ही, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आता है वो परलोक नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग भले वो कह सकते हैं उसको, लेकिन परलोक नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप देवी देवता का पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो आप देवी देवताओं के लोक में जाओगे। प्लेनेट जो है वो देवी देवताओं के प्लेनेट में जाओगे। लौट के आना पड़ेगा वहां से तो निश्चित 100% लौट के आना पड़ेगा अगर देवी देवता के लोक में गए तो, क्योंकि खुद देवी देवता लौट के आते हैं धरती पे। उनका भी पुण्य जब भी समाप्त हो जाता है तो उनको भी लौटना पड़ता है इस धरती पे। हाँ, जैसे कि समझो कि वही एग्जाम्पल ले लो, मिनिस्टर वाली ले लो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली ले लो। उनका जब रिटायरमेंट होता है तो बाहर रास्ते पे तो वैसे ही घूमते हैं जैसे आप या हम में, सही है ना। उनको थोड़ी फिर उनको इतना पावर है, इतनी कैटेगरी है, या उनको जो एस्कॉर्ट्स मिलते थे पहले वो मिलेंगे अभी, वो तो रिटायर्ड हो गए। तो देवी देवता भी जब रिटायर हो, इनका जो पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसको धरती पे आना पड़ता है। हम जैसे लोगों से घूमते फिरते हैं। पता नहीं आप हम भी जो बैठे हैं, हम में से कोई एक जमाने में शायद ब्रह्मा भी बन चुके होंगे, और अभी हम इस संसार में व्यापार कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, पहले ब्रह्मा हो चुके थे, समझे। तो ऐसी बात है। तो बोलते हैं अगर आप उनका पूजन करोगे तो उनके लोक में जाओगे। अच्छा, उनके लोक में जाने में क्या क्या नेगेटिव है, क्या गलत है। देखो, दो बातें गलत है वहां पे। वहां पे वैसे सुख बहुत है, संसार का सुख जो है आप जो धरती पे नहीं मिलेगा आपको, वहां बहुत संसारी सुख मिलेगा। लेकिन दो गलत बात है। एक तो है लिमिटेड, हाँ, और समय गवा रहे हो, क्योंकि उधर लंबा टाइम होता है। यहाँ तो 100 साल की जिंदगी होती है, समझो कि ऐसा हमारे ऊपर से हिसाब लगाते हैं। वहां तो लाखों वर्षों की जिंदगी होती है, लाखों वर्षों की जिंदगी लंबी लंबी होती है। तो उतना लाख वर्ष अपनी जिंदगी के गवा रहे हो ना, क्योंकि आप वहां से लाख वर्ष जी के फिर धरती पे आ जाओगे, लो फिर अपना समय गवाओ, फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक इंसान रूप में बैठे हो तो आपको मौका है कि आप भक्ति करके परलोक में जाओ, जब तक आप धरती पे हो। लेकिन आप स्वर्ग लोक में चले जाओगे, वहां पे नहीं कर पाओगे ये सब। सिर्फ धरती, कर्म भूमि सिर्फ धरती है, सिर्फ कर्म भूमि धरती है, यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे नहीं कर पाओगे। तो अपनी जिंदगी के इतने वर्ष, अपने जीवन के जो इतने वर्ष आप गवा रहे हो, उधर रहकर सुख पा रहे हो, लेकिन लौट के आना है। और जब लौट के आओगे, किस रूप में आओगे, गरीब के रूप में आओगे, कुत्ते के, बिल्ली के, या शेर के, पता नहीं, इंसान के आओगे कि नहीं आओगे वो भी पता नहीं।
लेकिन हमारा जो इंसान का रूप मिला हुआ है वो देवी देवता भी उसके लिए लालसुक होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इनका इंसान का रूप मिले हमें, ताकि हम भक्ति कर पाए। तो हमें ये मिला हुआ है रूप इतना अनमोल रूप है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बोलते हैं बट माई डिवोटीज अल्टीमेटली रीच माई स्पिरिचुअल प्लैनेट, जो कि मेरे भक्त बोलते हैं। मीरा जी ये भी शब्द फिर ध्यान से सुन लो, जो आपने वर्स पढ़ा, अल्टीमेटली रीच माई स्पिरिचुअल, तो कब न कब तो पहुंचेंगे, जैसे आप बोलते हो जर्नी शुरू हो चुकी है, डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। Ultimately we will reach there, he says. He will reach there. ठीक है, जिंदगी में नहीं, but ultimately he will make the arrangement. हमने जो किया हुआ ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान इतने में निर्धर नहीं है, ऐसे भी ऐसे कठोर नहीं है, बोले ये भक्त कोशिश किए जा रहा है और मैं बैठ के उसके आनंद ले रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, देखूं क्या कितने कठिनाई से इसे देख रहा है ये जिंदगी। हाँ, कभी तो द्वार खोल ही देगा, कुछ हमारे आसान कर ही देगा और हमें अल्टीमेटली वहां अपने पास ले जाएगा। हम इसी जिंदगी में देखते हैं, so many things he gives us, you just think about it and it does happen, and then you reflect back. Yes. And then you realize, at that time you may not realize, then you, this is how he made it and this was his plan and this is what he was thinking about me. Yes. So just trust him and go with that basically. क्योंकि क्या इधर दूसरी भी बात है ना, अदर थिंग्स की, जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, अरे सब भगवान एक हैं बोलते हैं, एक है, जो भी किसको मान लो सब वहीं पे पहुंचेंगे, एक ही जगह पे पहुंचेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, सब भगवान नहीं होता है, द वर्ड प्लूरल भगवान कभी नहीं होता, गॉड्स ऐसे नहीं, एक भगवान कभी आपने प्लूरल में देखा है क्या? भगवान एक ही होता है, सिंगुलर भगवान। तो ऐसे हर कोई भी भगवान को ऐसे जब बोलते हैं, आसानी से बोल देते हैं, किसी की भी पूजन कर लो आप, एक ही जगह स्थान में, सब एक ही स्थान में मिलेंगे हम, ऐसा नहीं होता। It's a very common, बोलते बोलते people have not realized it, but बोलते बोलते it has been embedded into their minds कि एक ही है, संत भी एक है तो भगवान भी एक है तो सब एक ही है। नहीं, it's just commonly used without thinking actually. हाँ, तो फिर अभी इनको फिर ये श्लोक ध्यान करके रख दो, ये सब दिखाओ, जब भी कोई मन में ऐसे शंका आ जाए ना, तो देखो क्या लिखा पड़ा है सही, those who worship demigods go to the planet of demigods, but my devotees ultimately reach my। तो ये अलग अलग ऐसे जो धारणाएं ऐसे लोगों में है, बिलीफ्स हैं कि सब भगवान एक ही हैं, और जो भगवान में आप मानता रखोगे आप वहीं पे अब आखिर में एक ही जगह पे जाके पहुंचेंगे, वो गलत है। हाँ, क्योंकि जैसे जो 11th चैप्टर में, भगवान गीता के 11th चैप्टर में दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अपना। तो विराट रूप में देखते हैं कि जो देवी देवता है ना, तो भगवान के अलग अलग अंग हैं, कोई उसके हाथ हैं, कोई उसके कान हैं, कोई उसके नेत्र हैं, आंखें हैं, कोई कान है, ऐसे करके वो देवी देवता है। तो आप समझो कि अलग अलग इसके अंग हैं। तो कोई ऐसे बोलते हैं, तो हम जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की करते हैं, तो जैसे कि भगवान का अंग ही है तो हम भगवान की कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उसके लिए उसको हमें कैसे समझाते हैं कि आपको भूख लगती है तो किसको खिलाते हो? पेट को खिलाते हो, स्टमक को देते हो कि कान को देते हो? पेट को ही खिलाओगे ना। हाँ, तो रूट कौन सा है, क्या है? भगवान है, बाकी सब उसके अंग है, सिर्फ उसकी सेवा कर रहे हैं। उसकी अंग का काम है सेवा करना। अगर आपका हाथ है, आपके हाथ आपके विरोध चले जाए, आपको नुकसान पहुंचाए, आपको ही मार रहा है आपका हाथ, तो वो हाथ का क्या करोगे? आपके लायक नहीं रहा, वो काट के फेंक दोगे ना। हाँ, अगर आपकी सेवा कर रहा है वो हाथ, तो आपके लिए बहुत मूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको संभालोगे, उसकी ख्याल करोगे, सही ना? तो ख्याल कैसे करते हो कि हाथ को खिलाते हो? खिलाना तो पेट को करना पड़ेगा ना। तो पेट से ही सब आपकी जो भी ताकत है वो पूरे शरीर में जाएगी ना। तो इस हिसाब से हम जब कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, तो सब जो अंग है, जो उसके देवी देवता है, उनको भी पूर्ति मिल जाती है, उनको भी तृप्ति हो जाती है, क्योंकि पेट को खिला रहे हो। लेकिन अलग अलग खिलाओगे तो पेट को नहीं पहुंचेगा। भगवान देवी देवता को पूजना भगवान को पूजना नहीं हुआ, लेकिन भगवान को पूजना देवी देवता को पूजना हुआ। अभी आप समझ लो कौन सा फायदेदार है। अगर भगवान को पूजने से अगर देवी देवता के खुश हो जाते हैं, तो सीधा भगवान को करो ना, एक ही बात, वन एंड फॉर ऑल। नहीं तो 33 करोड़ देवी। अच्छा, ये दूसरी बात है, विषय है।
अब एक देवता की अगर पूजा करते हो, बाकी के जो 33 करोड़ के एक छोड़ के जो बचते हैं वो नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे? अरे मेरी तो पूजा करता ही नहीं है, तो मैं तो नाराज हो जाऊंगा इससे। तो एक देवता आपको कितने 33 करोड़ देवताओं से बचाएगा? लेकिन सब जो देवताओं का मालिक है वो एक परम कृष्ण है, अगर उसकी सेवा करते हैं तो सब देवी देवता राजी हो जाते हैं और भगवान के विरोध को जाएगा भी नहीं, उसके खिलाफ कोई देवी देवता नहीं जाएगा। तो सबसे जो इंटेलिजेंट बात तो यही है कि हम जो मांगना चाहते हैं वो हम भगवान से ही मांग लेवे। भगवान की, क्योंकि मांगने से जो सेवा करना पड़ेगा तो वो भी सेवा के रूप सेवा बन जाती है, भक्ति बन जाती है। और भक्ति करते करते हम या हासिल भी कर लेंगे जो चाहते हैं, और जो हासिल करेंगे उसका सही उपयोग भी करेंगे। तो ये इस विषय था, ये टॉपिक था आज के लिए। हाँ, कि जो डेमिगॉड्स के पास जो जाते हैं कुछ लाभ पाने के लिए, वो लाभ पाते भी होंगे तो वो टेम्पररी और लिमिटेड होते हैं और वो समाप्त हो जाएंगे। और ये करने से हम डेमिगॉड्स के लोक में जाएंगे, उसके प्लैनेट में जाएंगे, भगवान के प्लैनेट में नहीं जा पाएंगे। तो ये भगवान हमें थोड़ा इस 4 श्लोकों में समझाया है। ठीक है, तो फिर आज यही समाप्त कर लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न हो या ऐसे कुछ शेयर करना चाहते हो, प्लीज शेयर इट। देयर आर नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा विचार। प्रभु जी, कोई डेमी गॉड्स को भी नहीं माने और किसी इंसान की पूजा करे, उसको भगवान मान के, वो उसका वो पाप तो नहीं हुआ, राइट? या वो पाप की कैटेगरी में आ गया? देखो, वो एक्चुअली वो एक श्लोक है, यान्ति देव वृत्ता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानी यान्ति भूते ज्ञा। हाँ, पितृ की पूजा भी करते हैं लोग, जो मरे हुए जो इंसान है, घोस्ट जो उसको बोला जाएगा या भूत है, तो उनकी भी पूजा हुई जाती है। हाँ, यान्ति देव वृत्ता जो देव की करते हैं, जो देवता है। भूतानी यान्ति भूते ज्ञा, भूतानी यानी जो इंसानों की भी पूजा होती है। ऐसे 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 ऋषि ऐसे गुरु हो जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो ऐसे यान्ति देवो, तो वो सब उनके लोक अलग अलग होते हैं, पितृलोक भी होता है, देवलोक भी होता है। हाँ, तो आप जिसकी जिसकी पूजा करोगे उस लोक में जाके आखिर में शरीर छोड़ के उस लोक में जाओगे। तो आप कौन सी डेस्टिनेशन चाहते हो, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नेचर। हाँ, आप उस समय ऐसे नहीं है कि उनकी पूजा करने वाले नहीं है। हाँ, पितृ की भी पूजा करने वाले बहुत हैं। ये जो आपने जो कहा, ये नेचर, एज पर माय नेचर, वो नेचर का ही मुझे डेफिनेशन चाहिए था। लाइक हाउ विल आई नो मेरा नेचर कैसा है, कौन सा है? हाँ, तो बताया ना मैंने आपको, जैसे अभी समझो 3 प्रकार की ऐसे वर्शिप्स हो सकती हैं। जैसे मोड ऑफ गुडनेस, व्हेन यू वर्शिप the supreme lord, you are worshipping in the mode of goodness. If you are worshipping the demigods, तो you are worshipping the mode of passion, क्योंकि लाभ पाने की कोशिश करते हो। And if you are worshipping the pitras and the ghost, you are worshipping the mode of ignorance. हाँ, तो उसमें से you'll come to know whose worshipper you are, किसकी वर्शिप, किसकी पूजा करते हो, किसका पाठ करते हो। तो जिसकी सेवा करोगे आप उस कैटेगरी में कहलाए जाओगे ना। तो देवी देवता इज पैशन, मोड ऑफ पैशन, कि आपको कुछ लाभ पाने, क्योंकि उनके पास जाते ही इस कारण हो। कोई ऐसा सुना होगा आपने कभी, किसने ऐसे गणपति की पूजा की या लक्ष्मी की पूजा की, बोला होगा कि मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा दिलवा दो? कोई ऐसे बोलता होगा? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं। जो भी जाते हैं यानी कुछ ना कुछ मांगते होंगे, लाभ चाहते होंगे, पत्नी का हो, पति हो, बच्चे हो, शौहरत हो, जो भी है, लाभ मांगते हैं। तो वो मोड ऑफ पैशन होता है। हाँ, और जो भगवान की जो प्रार्थना करते हैं वो शुद्ध होते हैं, वो उनकी जो होता है उनकी। और मोड ऑफ गुडनेस भी एक्चुअली एक प्रकार का मोड है, एक प्रकार का नेचर है। हाँ, इट्स ऑल्सो नॉट द प्योर स्टेट, वो विशुद्ध सत्व नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीटली प्योर। वो जो कंप्लीटली प्योर होगा वो खाली भक्ति मांगेगा। लेकिन जो जो मोड ऑफ गुडनेस में भी होता है, भगवान के पास जा रहा है मांगने के लिए, देवी देवता के पास नहीं जा रहा है, इसलिए वो मोड ऑफ गुडनेस में है। आप भगवान के पास भी, अगर कृष्ण भगवान के पास आओगे, बोलेगे मुझे मेरा जॉब, अच्छा जॉब चाहिए है, मुझे ये चाहिए, वो भी कर, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर समथिंग बट फ्रॉम गॉड, द सुप्रीम गॉड। द सेकंड इज मोड ऑफ पैशन, बिकॉज यू आर आस्किंग समथिंग हु इज नॉट अ गॉड।
who's just a powerful personality but he is not God. हाँ? तो इस हिसाब से नेचर पता चलता है आप किस नेचर के हो, डिपेंडिंग ऑन whom you are worshipping and what are your activities. बहुत कार्य भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं. मैं बोलता हूँ आप 18 चैप्टर पढ़ लो, उसमें all the things are divided into 3. Everything. आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज, आपका एक्शंस, आपकी ऑस्टेरिटीज, अब हर चीज तीन में डिवाइड की गई हुई है. तो फुल अगर चैप्टर पढ़ोगे फ्रॉम 10th वर्ड्स ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल, लेकिन फुल पढ़ लो, उसमें से बताया जाएगा कि जो जिस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की है तो मोड ऑफ पैशन में हो, इस प्रकार की है तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो, इस प्रकार की मोड ऑफ गुडनेस में हो, फिर नॉलेज, फिर ऑस्टेरिटी, फिर कर्मास, तो ये सब समझाए गए हैं उधर. Thank you so much. ओके. Including food, Prabhuji, including food. इंक्लूडिंग फूड, सॉरी, यस, इंक्लूडिंग फूड. किस प्रकार का? Though vegetarian food, but if you are eating spicy, khatta meeta, that Yeah. is also counted. That is also. पैशन में है वो जो रखा हुआ, जो बोलते हैं जो रखा हुआ खाना है, जो पुराना खाना, वो फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला हो जाता है. तो इसमें सब समझाया गया है. 17.8 and 17.9 में सब लिखा पड़ा है कि क्या कैसा कैसा खाना है, सब लिखा है. राइट, राइट, राइट. ठीक है. और कोई है कोई सवाल ऐसा और या कमेंट्री कोई? तो ठीक है फिर पता है ना, एक राउंड चैन करना है सबको मिलके. तो जपास ले आए हो? हाँ जी, हाँ. हाँ, तो अपने तैयार करते हैं, फिर एक राउंड चैन कर लेते हैं. फर्स्ट वी टू द पंच तत्व मंत्र. हाँ, याद है आपको पंच तत्व मंत्र? चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलिए. श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. जब आप जब करते हो उसका पहले ये पंच तत्व मंत्र पढ़िए, याद ध्यान कीजिए. ठीक है ना? तो शुरू करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति गतिरनथा. Okay, so thank you very much for your association. आपने अपना समय दिया. We joined together and spoke about Krishna Katha. That's the best thing that person can do. सबसे बेहतर में बेहतर यही कार्य है. मिलजुल के भगवान कथा करे, भगवान का नाम जपे साथ में, and this is the success of life. ठीक है? Okay, so we will meet next Saturday again at the same time with new topics on Bhagavad Gita, continuation of the same chapter. Okay, thank you. Hare Krishna.